दोस्तों नमस्कार। ये है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में मैं प्रदीप कुमार। दोस्तों आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में, जिसमें हम राजनीति विज्ञान से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एलटी ग्रेड तथा विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों आज के वीडियो में हम राजनीति की परिभाषा एवं निर्माण तत्व के टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के वीडियो का जो पहला टॉपिक है, राज्य की परिभाषा एवं निर्माण तत्व। इसमें पहला है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व है विकास का परिणाम। राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। वर्तमान संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वर्तमान संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों मैकियावेली ने किया था। नेक्स्ट, राजनीति शास्त्र के पिता किसे माने जाते हैं? अतः राजनीति विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। नागरिक शास्त्र की अवधारणा में गुलामों को बाहर रखा गया है। नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को बाहर रखा गया है। तो यह कथन अरस्तु महोदय ने कहा था। नेक्स्ट, काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। या किसने कहा था? या अरस्तु ने कहा था। काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। या किसने कहा था? तो या अरस्तु महोदय ने कहा था। नेक्स्ट, सभी सामाजिक संस्थाओं, राज्य, राष्ट्र, समाज तथा न्यायतंत्र में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो प्यारे दोस्तों सबसे शक्तिशाली राज्य को माना जाता है। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह भाग है। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। तो यह परिभाषा किसने लिखी थी? पॉल जैनट ने लिखी थी। नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट गुलाम स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी तथा राजनैतिक विचारकों में से किसे ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता है? तो स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता था। नेक्स्ट है यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम है। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम है। राज्य को यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम कहा जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक संदर्भ में
राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया था। लेकिन मैकियावेली ने किस पुस्तक में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? वह पुस्तक का नाम है द प्रिंस। द प्रिंस नामक पुस्तक में मैकियावेली ने राज्य शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, नगर राज्य का संबंध किसे माना जाता है? तो नगर राज्य का संबंध प्राचीन यूनानी को माना जाता है। नेक्स्ट है, शहर राज्य शब्द संभवतः शहर राज्य शब्द सामान्यतः संबंधित है। तो शहर राज्य शब्द सामान्यतः प्राचीन ग्रीस से संबंधित है। नेक्स्ट है, पोलिस। पोलिस पोलिस का मतलब देश। पोलिस का मतलब देश, राज्य, शहर, राज्य तथा गांव में से क्या है? पोलिस का मतलब देश, राज्य, शहर, राज्य तथा गांव में से क्या है? तो इनका आंसर होगा शहर राज्य। पोलिस का मतलब होता है शहर राज्य होता है। पोलिस शब्द का संबंध है पोलिस शब्द का संबंध है नगर राज्य से संबंध है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो एक यूनानी शब्द है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, अर्थात किस शब्द से हुई है? यूनानी शब्द से हुई है। यह समुच्चय नेक्स्ट है, यह समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। नेक्स्ट है, लोक जीवन, सरकार, राज्य तथा विधि निर्माण में से राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है, अर्थात लोक जीवन है। नेक्स्ट है, शक्ति का अध्ययन। शक्ति का अध्ययन अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन तथा मानवीय क्रियाओं का अध्ययन में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर होगा मूल्य प्रधान अध्ययन। ये विज्ञान का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान एक शाखा है, अर्थात राजनीति विज्ञान किसकी एक शाखा है? समाज विज्ञान की एक शाखा है, अर्थात राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान की एक शाखा है। राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है? अर्थात राजनीति विज्ञान राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजनीतिक विकास के संबंध में यह कथन सही है। राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, इल्चमैन रुडोल्फ लासबेल तथा गोल्डहैमर में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीति विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा इल्चमैन राजनीति शास्त्री राजनीति विकास की अवधारणा से संबंधित है। नेक्स्ट है, एडवर्ड शील्ड के अनुसार
राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। यह कथन किसने कहा था? देश के राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्पत्ति की दृष्टि से मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र तथा समाजशास्त्र में से कौन राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? इसका आंसर होगा दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है। इसे लिया गया था, अर्थात किस शब्द से लिया गया है? पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है। इसे किस भाषा से लिया गया है? यह यूनानी ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है। जो अभी अभी बताया गया है वही दोबारा रिवाज हो गया है। नेक्स्ट है, चार्ल्स मेरियन, डेविड स्टर्न तथा हेराल्ड लासवेल में से आधुनिक राजनीति सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन हैं? अर्थात राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में ये सभी आते हैं, अर्थात चार्ल्स मेरियन भी आएंगे, डेविड स्टर्न भी आएंगे, हेराल्ड लासवेल भी आएंगे, अर्थात ये तीनों सभी प्रमुख राजनीति सिद्धांत के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, इसमें ध्यान देने वाली बात है अंग्रेजी के पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिश शब्द से हुई है। अंग्रेजी के पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिश शब्द से हुई है। पोलिश शब्द की उत्पत्ति प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक है। प्राचीन समय का यूनानी नगर राज्य वर्तमान समय का राज्य था, अर्थात प्राचीन यूनानी नगर राज्य का ही आधुनिक नाम राज्य है। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने ही किया था। पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्थात पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने ही किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स रखा और उसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करते हुए उसे सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा प्रदान किया। इसलिए अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता अर्थात राजनीति शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। अरस्तु को राजनीति विज्ञान के या राजनीति शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक संदर्भ में नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक चल रहा है। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली ने राज्य शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया था? तो मैकियावेली ने राज्य शब्द का प्रयोग द प्रिंस नामक पुस्तक में राज्य शब्द का प्रयोग किया है। इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली का मत था। कहने का मतलब है कि मैकियावेली इटली देश के निवासी थे।
इटली के राजनीति विचारक मैकियावेली का मत था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। ये कथन किसका है? अर्थात यह कथन मैकियावेली का है। ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। मैकियावेली का महत्वपूर्ण कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। ये मैकियावेली का कथन है। उन्होंने एक कथन और लिखे हैं, कहें मैकियावेली ने ही लिखे हैं, राजा को शेर की तरह साहसी तथा लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। ये भी कथन मैकियावेली का ही है। नेक्स्ट है, उन्होंने मैकियावेली ने राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन भी किया है। मैकियावेली ने राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन भी किया। उसने सर्वप्रथम शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट, अगर वीडियो को पसंद में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।